यूट्यूब चैनल टारगेट। दोस्तों जूनियर भर्ती 2021 का विज्ञापन के संबंधित और उसके पद योग्यता और परीक्षा तिथि की बात करें तो आज अपनी इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो जूनियर भर्ती 2021 से संबंधित जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें एक एक पॉइंट को बाकायदे क्लियर अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सहायक अध्यापक भर्ती 2021 में बहुप्रतीक्षित जो आपकी जूनियर भर्ती थी 2021 की, वह अब अपने अंतिम कदम की ओर आप तक पहुँचने को है। तो दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में हम बिल्कुल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी न्यूज़ के साथ उसी नोटिफिकेशन के साथ एक बार एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने चल रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउटनेस होगी आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई। तो जूनियर भर्ती को लेकर के चलिए हम उसका जो जियो है एक बार देखते हैं कि उससे संबंधित उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आरवी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये आपको मिला हुआ है पत्र। ठीक है, तो ये देखिए आप, विषय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में आप डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बिंदु एक एक बारे में बताया गया है कि मान्यता प्राप्त जो बेसिक स्कूल हैं जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती की जो नियमावली है उसके अंतर्गत आपको सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। ठीक है, तो बिंदु संख्या ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम सीधे सीधे अपने क्रम पर चलते हैं और उसी क्रम में आगे की ओर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो एक ही आपका जो इसमें योग्यता रहने वाली है तो आप सभी जानते हैं कि जो मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की जो भर्ती है उसके नियमावली के अंतर्गत आपको इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले स्नातक होना आवश्यक है। स्नातक होने के साथ साथ आपको जूनियर लेवल की टीईटी या सीटीईटी परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप यूपी टेट या सी टेट जो कि जूनियर लेवल का होना चाहिए, आपको इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपको, और साथ साथ बीएड अथवा बीटीसी आपकी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन सभी योग्यताओं को अगर आप रखते हैं तो इस परीक्षा में आप सम्मिलित होने के अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कि आप देख रहे हैं बिंदु संख्या 8 के संबंध अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हम पेपर की बात करें तो जो पहला खंड है जो कि सबसे कॉमन रहने वाला है वो रहेगा सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, तार्किक ज्ञान। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं पहले में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, ये बिल्कुल कॉमन रहेंगी। अगर उसमें भी बात करेंगे तो आप ये देखिए बाकायदे आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है, आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सामान्य ज्ञान के अंदर समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, ये तीनों खंड आपके प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए कॉमन रहेंगे। जो कि अंकों की बात करें तो ये 50 अंक का निर्धारित है। ठीक है, ये आपका 50 अंक का निर्धारित किया गया। उसके बाद भाषा से संबंधित अगर हम बात करें तो वो चाहे प्रधानाध्यापक होंगे, सहायक अध्यापक होंगे, उनके लिए आपका जो भाषा पार्ट है तो भाषा पार्ट से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आता है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आता है। तो इस तरीके से आप जो भी भाषा से संबंधित, और भाषा कैसे है लेना है कि जो विषय आपके ग्रेजुएशन स्तर में रहे होंगे उन्हीं को आपको यहाँ पर भाषा के रूप में रखना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, या आप जो भी आपकी 3 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज अगर स्नातक के अंतर्गत रही होगी तो वो चीज़ें आप वही सब्जेक्ट इसमें चुनाव कर सकते हैं भाषा के तौर पर। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे ये तो हो गई भाषा की बात, है ना। तो संस्कृत, उसके बाद अगर खंड खा का मतलब कौन कौन हो सकता है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन ना, ये सभी आते हैं। तो ये हो इसी तरीके से अगर आप इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक अध्ययन है, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी एक पक्ष लेते हुए। और जो विज्ञान वर्ग आएगा, विज्ञान वर्ग में फिजिक्स आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे और जीव विज्ञान, उसके साथ साथ गणित का रहेगा। तो जो साइंस वर्ग वाले हैं
तो साइंस वर्ग वाले में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो रहेगी, उसके साथ आपका गणित आ जाएगा उस क्रम में। और उसमें जो बीटेक वाले हैं, ठीक है, या जो टेक्निकल हैंड जो डिग्री रखते हैं, वो भी साइंस ग्रुप में ही शामिल किए जाएंगे। ठीक, तो गणित के बारे में आप पूरा देख सकते हैं। ये विज्ञान का है। विज्ञान में आपको मैंने बता दी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सत्य हर चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो प्रधानाध्यापक, तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि शिक्षक के लिए तो और प्रधानाध्यापक में मूलभूत फ़र्क ये है कि इसमें जो प्रधानाध्यापक वाला पक्ष है, उसमें आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है, ये क्रम इसमें थोड़ा ऐड किया गया है, जिसमें कि आपको ये देखना विद्यालय का प्रबंधन अर्थ क्या व्यवस्था होती है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ठीक है, टीएलएम ग्रांट विद्यालय के समुदाय से जो उसका धन का नियमन है वो कैसे किया जाएगा। तो इस तरीके से एक जो प्रधानाध्यापक के लिए अगर मैं बात करूँ तो शैक्षिक प्रबंधन एक न्यू चीज़ ऐड की गई है। और इसमें 5 सालों का आपको अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि अब किस जगह से कैसे विद्यालय से होना चाहिए, ये चीज़ आगे आने पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से अप्रूवल मांगा गया है इसका। तो प्रधान शिक्षक के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका भाषा के तौर पे, अगर आप भाषा के स्तर पे आना चाहते हैं तो जो भाषा हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में आपका रहेगा वो आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान वर्ग से आते हैं तो विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ साथ मैथ आपकी रहेगी, ठीक है। और अगर आप इसमें आते हैं इतिहास, भूगोल, इस खंड में, इसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास होता है, भूगोल होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन होता है, तो इस क्रम में आपका एक अलग बनता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो बीएड वाले हैं या फिर बीएड कहना है, उसके साथ जो बीटेक वाले हैं, फिर जो टेक्निकल डिग्री धारण करते हैं, उनका भी चुनाव साइंस वर्ग में ही माना जाएगा, ठीक है, साइंस वर्ग में ही माना जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रक्रिया कि आपको इसके लिए सबसे पहले बीएड होना, इस स्नातक के साथ साथ आपको बीएड या बीटीसी होना चाहिए। और उसमें सीधे सीधे आपको जूनियर टेट, वो चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इस क्रम में आप अपने सब्जेक्टों का चुनाव कर सकते हैं, वो चाहे भाषा के स्तर पे हो, चाहे साइंस वर्ग में हो, या फिर सामाजिक अध्ययन क्रम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करते हैं तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक न्यू जो पार्ट होगा वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्रश्नों का क्रम कितना रहेगा, 50 तो कॉमन रहेगा, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है, और रीजनिंग वाला, तार्किक वाला, वो 50 नंबर का रहेगा। उसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको भाषा रहेगा या फिर जो सब्जेक्ट रहेगा, वो 100 नंबर का रहेगा। तो 150 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र होगा। समय सारणी की बात करें, आइए आपको क्लियर दिखाते हैं। विज्ञापन का प्रकाशन आपको 18/2/2021 से देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो 22/2/2021 से आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपकी 8 मार्च 2021 को रहने वाली है। आवेदन शुल्क जो आप जमा कर पाएंगे वो अंतिम तिथि के एक दिन बाद 9/3/2021 को। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्रम में आपको देखने की मैं एक एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक एक प्रक्रिया को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटर अलॉटमेंट कब तक होगा, और प्रवेश पत्र जो होगा वेबसाइट पर लोड करने की 5 अप्रैल, यानी क्योंकि 11 अप्रैल तक आपको पेपर होना है, तो 5 अप्रैल से आप देख पाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो 5/4/2021 से आप अपनी वेबसाइट पर प्रवेश पत्र को देख सकेंगे। और इस प्रक्रिया से परीक्षा की तिथि आप जो देख पा रहे हैं 11/4/2021 को। सहायक अध्यापक पद हेतु समय 9 से 11 बजे रहेगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु जो प्रथम प्रश्न पत्र समय होगा वो 1 से 3:30 बजे तक होगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र का जो होगा वो 4:30 से 5:30 बजे तक का होगा, ठीक है, 5:30 बजे तक का होगा। तो ये समय प्रक्रिया होगी, यानी सहायक अध्यापक का जो पेपर होगा वो 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का। और उसके बाद प्रधानाध्यापक की बात करूँ तो 1 से 3:30 बजे तक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 बजे के बीच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला की जो आपकी वेबसाइट पे जो शो होगी वो 16 अप्रैल 2021 को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस अभी जो जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ थी, मैंने आपको एक इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको बच जाती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका मैं आपको पूरा निराकरण बताऊंगा कि उसका की जो जानकारी हमारे पास है। उसके साथ साथ आप इस चीज़ को, इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी क्रम से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य जो भी अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। तो आपको जो भी डाउट होगी आप कमेंट हमें अवश्य करिएगा।
बाकी आपको निराकरण किया जाएगा जो कुछ आपका डाउट रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।